नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे है। गुरुदेव, ये काल और काल चक्र में क्या है, क्या है ये, इसे कैसे समझेंगे अपने आध्यात्मिक में? काल अभी आप काल में जी रहे हो, वर्तमान काल, भूतकाल बीता हुआ जो आपने जी के छोड़ दिया, भविष्य काल, रात्रि काल, ठीक है। समय का भी चक्र होता है, समय काल। आप काल में ही जी रहे हो, काल में। और एक बार आता है कि जन्म मृत्यु जहाँ होता है, जब तक आपकी इच्छा अपेक्षा है तब वो भी काल आता है। तो जब तक आपको चाहिए आप काल चक्र में फंसे रहोगे, और जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो काल चक्र से मुक्त। यही है काल चक्र। अच्छा, उम्मीद जुड़ी रहती है, चाह बनी रहती है, इसलिए तब तक आप काल चक्र में हो, तब तक आप जन्म मृत्यु के चक्र में हो। जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप हर काल से मुक्त हो गए। तो ये समझ कैसे फिर आएगी कि कुछ नहीं चाहिए। चाह नहीं, चाह और जरूरत में कैसे अंतर होगा कि ये चाह है, ये जरूरत है, ये मोह है, ये ममता है, ये मोहब्बत है, ये प्रेम है, ये व्यवहार है, ये सब कैसे समझेंगे? ऐसा है, क्योंकि व्यवहार करने से लगाव होगा, हाँ, और लगाव होगा तो हम भटकते जाएंगे। एकदम व्यवहार मत करो। ये स्वाभाविक हो जाता है, करना नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति वैसे माहौल में सीखे हैं, पढ़े हैं। लेकिन अब उसे जाने छोड़ोगे भी कि नहीं? हाँ, इसीलिए तो आए हैं यहाँ। छोड़ोगे कि नहीं? जी जी। कहोगे मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगा, तो आपको समझा के भी मतलब नहीं। जब यही फैसला कर लोगे कि नहीं हम पुरानी आदत नहीं छोड़ेंगे, क्या करें, तो मैं बोलूंगा निकल लो। इसके आगे क्या बोल सकते हैं? पहले आप समझो कि उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। अगर उस छोड़ने में कोई प्रयास, आप बोझा उठा रहे हो तो मुझसे कहोगे नहीं उठेगा तो मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन कह रहे हो नहीं, मैं एक काम करो, मुझसे तो उठ जाएगा लेकिन तुम ही उठा दो, तो हम क्यों उठा दे? बोझा तुम्हारा जो तुम उठा सकते हो, इतनी क्षमता है। अगर प्रयास करोगे आपसे नहीं उठेगा, कई बार हार जाओगे, तो मैं आखिरी में आ जाऊंगा, लेकिन आखिरी में। लेकिन अब शुरुआत में ही कह रहे हो सारा बोझा तुम ही उठा दो, तो बोझा तुमने लाया और उठाए हम। हाँ, तो आप पूछ रहे थे कि कैसे क्या? ठीक है, समझ में आ गया। अरे तो अभी कहा नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, अब आपने बता दिया कि कैसे क्या है, तो मैं उतनी समझ आ गई, अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो हम बता रहे हैं। हाँ, तो आपने वो समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग उतनी आ गई कि अब मतलब जो चीज है उसके पीछे पड़ना ही नहीं है चीज बस तो वही जैसे हमें तभी भूख परेशान लगी करेगी जी। तो हम भोजन ग्रहण करना है, लेकिन भोजन हमारे तरीके से आना चाहिए। किसी ने लाके सूखी रोटी दे दी, अब तुम कहो ने परोठा दो, तो ये काल चक्र में फंस गए क्या? वहाँ चाह प्रकट हो गई। हाँ, बात समझ रहे? किसी ने परोठा दिया, तुमने कहा मुझे सूखी रोटी लाओ, ये काल चक्र में फंस गए। अब ऐसा नहीं परोठा दे रहा कह रहे मैं सूखी रोटी खाऊंगा। नहीं तो फिर अपने तरीके से मांग करना, काल चक्र के जाल में फंस जाना। काल चक्र से निकलना है तो कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ। संसार में व्यवहार करते हैं हम, तो उससे भी काल चक्र से बचा जा सकता है। एकदम बहुत आराम से, बस अपने तरीके